प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि सभी को प्रेम करो और जैसा खुद से वैसा ही अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। तो क्या परमेश्वर वो खुद कभी क्रोध कर सकते? क्या प्रभु यीशु को क्रोध आता है? और उनको क्रोध आता है तो किसके ऊपर आता है? आज एक राज मैं बताना चाहता हूँ कि उनको जितना क्रोध शैतान के ऊपर नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रभु का क्रोध आपके ऊपर भड़का हुआ है। क्यों? वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा और इस जगह पर हमारे परमेश्वर ने हमको इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत शुक्रिया। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मरकुस और उसका 11वां अध्याय, मरकुस 11, और हम पढ़ेंगे उसके 15 वचन से लेकर उसके 18 वचन तक। मरकुस 11, 15 से 18। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उनके वचन के लिए, और उनका वचन बहुत आशीषित है और परमेश्वर का दिया हुआ वचन वो सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ज्ञान से आज एक बार फिर से इस सच्चाई को सुने, ग्रहण करें, ताकि हम उसके अनुसार चलकर स्वर्गराज के वारिस बन सके। हालेलुया। प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तो एक बार एक जन्म से अंधा उनको मिला, और जब प्रभु यीशु ने उस जन्म से अंधे को देखा तो प्रभु यीशु उसके पास गए, कीचड़ बनाया और उसकी आंखों पर लगाया और उसको ऐसा कहा कि यहाँ से जाग और सिलोआ में जो कुंड है उस कुंड के अंदर जाकर अपनी आंखों को धो ले, और ऐसा करने से तेरी आंखें खुल जाएगी और तू देखने लग जाएगा। और ये जो अंधा था उसने ऐसा ही किया, उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लग गया। अभी ये जो अंधा था वो समझ लो बच्चा नहीं था, ना वो किशोर अवस्था में था, लेकिन वो पूरा पुख्त था, मतलब 20 साल से ज़्यादा उम्र का था वो, जो अपने बारे में सब कुछ जानता हो, अपने माता पिता के बारे में जान सकता हो, जिसको समझ हो, ज्ञान हो, ऐसा ही इंसान था। अभी क्या हुआ कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जन्म से अंधे की आँख खुल गई हो। तो ये चमत्कार इतना फैल गया कि जो फरीसी लोग थे वो डर गए, अरे यीशु इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे, जन्म से अंधे की आंखें क्या खुल सकती है? और जो लोग इस अंधे को देखते थे, उसकी आंखें को देखते थे, सब चकित रह गए कि यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इस अंधे की आंखें खुल गई। और कई लोग तो सोच में पड़ते थे कि वो अंधे के समान दिखता है लेकिन अंधा नहीं होगा, क्योंकि वो तो अंधा था, वो तो जन्म से अंधा था, ये वो नहीं होगा। और ये बोलता था कि नहीं मैं वही हूँ। और लोग पूछते थे कि किसने तेरी आंखों को खोल दिया? तो बोलते जो यीशु कहलाता है ना, उसने मेरी आंखों को खोला, उसने मेरे जीवन में चमत्कार किया। तो ये अंधा वो देखने लग गया। तो फरीसी लोग उसको बुला कर लेकर आए, चला जा चर्च में आ जा। बोले तो अंधा था? बोला हाँ मैं अंधा था। जन्म से अंधा? हाँ मैं जन्म से अंधा था। तेरी आंखें कैसे खुल गई? बोलो वो यीशु है ना नाज़री, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी, उन्होंने ऐसे कीचड़ किया, मेरी आंखों पर लगाया, मुझे बोला सिलो आके कुंड में जाओ, धोकर देखने लगो,
मैंने ऐसा किया, मैं देखने लग गया। फिर भी जो ये फरीसी थे उनको संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने उसके माता पिता को बुला लिया कि अंधे के माता पिता को हमारे पास हाजिर करो। और अंधे के माता पिता भी आए, उनसे भी पूछताछ की, लेकिन अंधे के जो माता पिता थे उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। उन लोगों को जिस तरह से फरीसी लोगों के साथ बात करनी चाहिए उस तरह से उन्होंने बात नहीं की। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और 20, 21 और 22 वचन। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसीलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। हालेलुया। देखो, उस जमाने के जो पास्टर लोग थे उन्होंने जाहिर कर दिया था कि अगर यीशु के पीछे कोई जाए, यीशु को कोई मसीह माने, उनको कोई ग्रहण करे, उनको कोई कबूल करे, और दूसरी भाषा में कहो अगर कोई सच्चाई को माने तो बोले उसको आराधनालय से निकाल दो, वो मंडली का सदस्य नहीं रहेगा, उसको निकाल दो। और उसके माता पिता को ये बात मालूम थी कि अगर हमने यीशु मसीह की कोई तारीफ कर दी या तो हमने बता दिया कि यीशु मसीह ने ये काम किया है तो हमसे आराधना से निकाल देंगे, हमारी मेंबरशिप चर्च में नहीं रहेगी, फिर उसकी शादी कौन करवाएगा, फिर वो मर जाएगा तो दफन कौन करेगा। अभी आंखें खुल गई, उसका आनंद नहीं, लेकिन टेंशन इस बात का है कि इसकी शादी कौन करवाएगा। जैसे जो लोग कलीसिया में है ही नहीं, उनके तो जैसे शादी नहीं होती, उनका तो जैसे दफन ही नहीं होता। डर गए लोग, पास्टरों से डर गए, और डर के मारे बोले देखो वो सयान है, उसको ही पूछ लो, हमको पूछने की जरूरत नहीं। एक बार एक परिवार में मैं गया था और उस परिवार में कुछ समस्या थी। समस्या छोटी नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया, और उस घर में जो चंगाई की जरूरत थी वो चंगाई उनको दे दी। अभी क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद मैं फिर उनको मिलने के लिए गया कि चलो चंगाई तो मिल गई, अब इनको आगे भी बढ़ाना है, आगे बढ़ाते। और मालूम उन लोगों ने मुझसे मना कर दिया, भाई साहब अब आप हमारे घर पर मत आना। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अब हमारे पास्टर हमको मना करते, आप मत आओ। मैंने बोला फिर पहली बार बुलाएगा तब भी तो उन्होंने मना ही किया होगा, तब क्यों बुलाया था? क्योंकि तब जरूरत थी, जरूरत होती है तब इंसान कहीं पर भी भागता है। उसके बाद उसको डर लग जाता है, कहीं मुझे चर्च से निकाल ना दे, कहीं मेरा ये काम अधूरा ना रह जाए, कहीं मेरा दफन ना करे वो लोग, और मेरी जो लो थे वो कहीं पर ऐसे घूमती ना फिरे, कहीं गवर्नमेंट के हाथ में ना जाए। लोग डरने लग जाते। और डर जो है वो समझ लो वो डर का एक आत्मा होता है, डर का एक आत्मा होता है। एक गांव था और वहाँ पर संगति ख़त्म होने के बाद एक बहन मेरे पास आई, और बहन मेरे पास आई और उसने मुझे एक बात बताई कि बोली मुझे डर बहुत लगता है। कोई बात नहीं, डर लगता है तो क्या है, प्रार्थना करते हम, डर चला जाएगा। उसके सर के ऊपर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना की और मैंने डर के आत्मा को डांटा, ये डर की आत्मा प्रभु के नाम में भाग यहाँ से। औरत गिर गई और गिरने के बाद भी कुछ बोल रही, तो मैं समझा कि वो अन्य भाषा बोल रही होगी, उसको वरदान होगा, अन्य भाषा बोल रही होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा देखने तो दे बोल क्या रही। तो मैं पास में जाकर जब मैं सुनने लगा तो वो गांव की थी और गांव की लैंग्वेज बोल रही थी, वहाँ शरीर छोड़ीने नहीं जाऊं, वहाँ शरीर छोड़ीने नहीं जाऊंगे। मैंने बोला दुष्टात्मा, डर का दुष्टात्मा। देखो डर का दुष्टात्मा होता है, प्रकट हो गया और उस बहन के शरीर से निकल गया। लेकिन डर का एक आत्मा होता है,
एक राजा था जिसका नाम था अहाब। उसको लड़ाई करने के लिए जाना था, इसलिए उसने सोचा कि चलो जो भविष्यवक्ता लोग हैं उससे पहले पूछ लूँ कि मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। जितने भी भविष्यवक्ता थे सारे झूठे थे। उनको पूछा कि मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। अरे बोलो जा जा, यहोवा तेरे साथ है, आप लड़ने के लिए जा, तू फतेहमंद होगा, तू जीत कर वापस आएगा, जा बिंदास से लड़ने के लिए जा। और उसके साथ एक दूसरा भी राजा था और उस राजा का नाम था यहोशापात। वो परमेश्वर में कुछ अच्छे से चलने वाले थे। तो उनको ये झूठे भविष्यवक्ता पहचान लिए गए। बोले अरे इन भविष्यवक्ता की बात मैं नहीं मानने वाला, कोई और है जो परमेश्वर की बात बोलता हो। बोले ऐसे किसी भविष्यवक्ता को पूछते हम। तो बोले एक है, लेकिन वो हमेशा मेरे विरोध की बातें करता है, मेरे लिए गलत बातें निकालता है। अरे बोले भविष्यवक्ता के बारे में ऐसा मत बोलो, वो जो भी भविष्यवक्ता है उसको बुलाओ। अभी मिकाया आए वहाँ पर, उनको बुलाया गया और मिकाया ने बोल दिया कि अगर तू लड़ाई करने के लिए जाएगा तो तू मर जाएगा। तो अहाब बोलता है कि देखो मैंने नहीं कहा था कि मैं विरोध में हमेशा गलत बातें बोलता है, ये मेरे लिए अच्छी बातें नहीं बोलता। लेकिन मिकाया ने फिर पूरा दर्शन बताया कि देखो मुझे ऐसा दर्शन हुआ था कि यहोवा अपने सिंहासन के ऊपर बैठे थे, दूसरी ओर ये जो दुष्टात्मा थे उनकी काफ़ी बड़ी फौज थी और दुष्टात्माएं बातें कर रही थी कि हम अहाब को खत्म कर देंगे, हम अहाब को मार देंगे। तो परमेश्वर बोलते किस तरह से मारोगे उसको? तो बोले हम जाएंगे और लड़ाई को पैदा करेंगे और उसके जो भविष्यवक्ता है उसके भविष्यवक्ता के मुंह में घुस जाएंगे और उनके मुंह से हम झूठ बुलवाने वाली आत्मा बनकर हम उसके मुंह से झूठ बोलेंगे और फिर वो मानकर लड़ाई के लिए चला जाएगा। और बाइबल में ये बात हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 22वां अध्याय उसका 22वां वचन। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। देखो झूठ बोलने वाली आत्मा, हालेलुया, झूठ बोलने वाली आत्मा इन भविष्यवक्ताओं में आ गई। इन लोग झूठ क्यों बोलते थे मालूम है? क्योंकि उनका फायदा भी होता था, क्योंकि राजा उनका गुजारा भी करता था, राजा उनको पैसे देते थे, तनख्वाह देता था, और इसलिए ये लोग झूठी झूठी भविष्यवाणी करते थे झूठ की आत्मा की सहायता से झूठ बोलकर। लेकिन राजा को पसंद आए ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलकर वो लोग राजा से पैसा वसूल करते थे। झूठ बोलने के कई बार लोगों को फायदे हो जाते, लेकिन जब कोई फायदा भी ना हो तब भी कोई झूठ बोले तो, और इसका मतलब ये नहीं कि फायदा होता तो झूठ बोल देना चाहिए, ये मत समझना। लेकिन फायदा होता हो और कोई झूठ की आत्मा को अपने शरीर में आमंत्रित करे, अपने मुंह में आमंत्रित करे और वो झूठ बोले, हम मान सकते इसका फायदा हो रहा है, इसलिए वो किसी दुष्टात्मा को अपने अंदर आने दे रहा है। लेकिन जब कोई कारण ही ना हो, कोई फायदा ही नहीं होने वाला, तब इंसान झूठ बोले तो। अब इंसान घर में ही बैठा है, उसको कहीं पर पहुंचना है, 12 बजे उसको पहुंचना था समझो, और 12 बजे वो भी घर में ही है, और अभी भी अगर वो तैयार होकर निकलता है तो 10 मिनट तो उसको कम से कम लग जाएगी। अभी जहाँ पर पहुंचना था उन्होंने तो देख लिया कि 12 बज गए, अभी तक ये भाई साहब आए नहीं, ये तो फ़ोन कर दिया, अरे भाई साहब अभी आए नहीं, बस 5 मिनट में आया, जबकि उसको पूरा मालूम है कि 10 मिनट तो अभी मुझे तैयार होने में लगने वाली है, और फिर भी सामने क्या उत्तर देता है, बस 5 मिनट में आया। 5 मिनट में तो कैसे निकलेगा, 10 मिनट तो तेरे घर में रह जाएगी। ये झूठ का आत्मा है। झूठ की आत्मा को आमंत्रित क्यों किया, झूठ बोले क्यों? यहाँ पर तो कोई फायदा नहीं हो रहा, जब फायदा होता है तब भी तो परमेश्वर मना करते, झूठ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ पर फायदे वाली बात नहीं तब भी लोग झूठ बोलते। अहमदाबाद से आ रहे होंगे और वडोदरा से फोन, बस आधे घंटे में पहुंचा। अरे आधे घंटे में कौन सा पहुंचने वाला है, तू उड़ेगा तो भी आधे घंटे में नहीं पहुंचने वाला। सीधा बोल दो उसको कि 2 घंटे लगेंगे, और फिर ड्राइवर के मूड के ऊपर आधार है। अगर इसने कहीं बीच में खड़ी कर दी तो 2.5 घंटे भी हो सकते, 3 घंटे भी हो सकते।
सीधा बोलो, मेरे हाथ में नहीं है भाई, मैं बस में बैठा हूँ, क्या होने वाला होगा। लेकिन मालूम नहीं अंदर से डर जाते हैं या क्या हो जाता है, तो इंसान फोगट में भी इस तरह से झूठ बोलने लग जाते। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं, लेकिन इंसान डर की आत्मा को, झूठ की आत्मा को अपने शरीर के अंदर इस तरह से आमंत्रित कर कर उसको अपने घर के अंदर, मतलब अपने शरीर के अंदर वो बिंदास से वो रखता है। एक परिवार वाला थे, उनके घर में परमेश्वर ने मेरा कुछ इस्तेमाल किया था, और इस्तेमाल मेरा हुआ इस कारण उनका कुछ फ़ायदा भी हुआ था और उनकी कमाई कुछ बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने मुझे एक बात बताई जोश में आकर, टली भाई अब तो हम हमारा 10वां से ना आपको ही देने वाले। मैं बोला मैंने कब मांगा? बोले नहीं आपने तो नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने हमको बोला। मैं बोला क्या बात है, अभी तो परमेश्वर भी इनके साथ बातें करने लगे। मैंने बोला देखो मैंने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन आप बोलते हो परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने बोला है तो उसको पूरा करना। फिर तो मैं तो हर हफ्ते जाता था, लेकिन तनख्वाह तो महीने में एक बार आती है, और ज़्यादातर तनख्वाह 1 से 10 तारीख में हो जाती है। अभी जब भी मैं जाता था, जाना दोनों स्टैंड में, इतना कर्जा है ना हम पर तो, क्योंकि उनको डर लगने लगा। हमने इसको बोला था कि 10वां सभी आपको देंगे, कहीं ये मांग ना ले। तनख्वाह हुई भाई, बोला था 10वां चलो निकालो, डर लग गया तो झूठ बोलने लग गए कि अभी तो इतना कर्जा है, अभी तो इतना कर्जा है। मैंने बोला लेकिन कर्जा है तो है, मुझे क्यों सुनाते हो कर्जा है, क्योंकि फिर मैं आगे कुछ बोलूँ ना। झूठ कोई फायदा नहीं होने वाला, और फायदा होने वाला हो तो भी क्या हो गया। और इंसान जो है वो झूठ की आत्मा को, जिस तरह से मिकाया ने दर्शन देखा कि झूठ की आत्मा होती है, और लोग झूठ की आत्मा को अपने शरीर के अंदर वो लोग बिंदास से बुला लेते। जब मंडली पतरस के ऊपर बन गई थी, शुरुआत की कलीसिया थी, अनानिया और सफीरा थे, और अनानिया और सफीरा शुरुआत की कलीसिया में जुड़े हुए थे। उन्होंने मन फिराया था, पश्चाताप किया था, बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा भी पा लिए थे। और उसके बाद उन्होंने देखा कि मंडली वाले कैसे, ये तो अपना खेत होता है तो खेत बेच देते, जमीन हो तो जमीन बेच देते, घर होता तो घर बेच देते, और जितना भी पैसा मिलता है आकर पतरस और यूहन्ना को ऐसे ही दे देते, ना कोई हिसाब कुछ भी नहीं। जितने में बेची पूरे के पूरे पैसे दे दो, और 100% लोग दे देते थे। एक ने दिया, 2 ने दिया, 3 ने दिया। फिर क्या होता है, लोग दूसरे को भी देखते, इसने अभी तक हाथ ऊंचा नहीं किया, इसने अभी तक नहीं दिया। तो कई लोगों को अंदर कुछ होने लगता है तो दिखा के कारण कर देते। तो ये दोनों पति पत्नी थे, अनानिया सफीरा, उन दोनों ने भी आपस में बात कर ली। सभी लोग बेच बेच कर दे रहे, जमीन तो हमारे पास भी है। कहीं कल किसी को पता चला और बोले ये लोग नहीं दे रहे, बोले चलो हम भी दे देते, हम भी बेच देते, हम भी दे देते, लेकिन हम एक काम करेंगे, 100% नहीं देंगे। अभी उन्होंने कितना परसेंटेज नक्की किया मुझे नहीं मालूम, और बाइबल में लिखा भी नहीं, लेकिन कुछ अपने पास रखा। और ऐसा कोई कानून नहीं था, ना परमेश्वर की ऐसी कोई आज्ञा थी। ये 100% भी अपने पास रख सकते थे, ये 50% चाहते तो 50% भी अपने पास रख सकते थे, ये 80, 90, 100% तक रख सकते थे। कोई भी आज्ञा नहीं थी, कोई कानून नहीं था, ना ही किसी अगुवे ने इनके पास मांगा। लेकिन इनको ऐसा सब दे रहे, हम भी देते। तो इन लोगों ने कुछ पैसे अपने पास रखे, और पति पत्नी ने आपस में तय किया बस हम इतना दे देते। लेकिन देख कोई भी पूछे ना, इतना ही बोलना, इतना याद रखना, ताकि झूठ ना हो जाए, किसी को पता ना चले कि पति तो इतना बोल रहा था, पत्नी इतने बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे। मैं इतना बोलने वाला हूँ, तुझे भी इतना ही बोलना है। और पहले पति जो था वो पतरस के पास गया, और पतरस ने देखकर ही बोल दिया, अनानिया, पवित्र आत्मा को झूठ कहना वो शैतान ने तेरे मन के अंदर क्यों भर दिया? बहुत अच्छे शब्द, बहुत बड़े शब्द, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि अनानिया, पवित्र आत्मा को झूठ बोलने के लिए
शैतान ने तेरे मन में ऐसा क्यों डाला? शैतान ने तो डाला, लेकिन अनानिया तूने लिया क्यों? हमारे शहर में कई जगह ऐसी है कि जहां पर बड़ा बड़ा कूड़ेदान रख दिया है और गवर्नमेंट बोलते हैं कहीं पर भी कचरा मत डालो, लेकिन जो कूड़ेदान है वहीं पर जाकर कचरा डालो, और वो है ही कचरा डालने की जगह। तो उसमें ऐसा नहीं होता ये कचरा मत डालो, वो कचरा मत डालो। मुर्गी खाए कोई बात नहीं, उसकी हड्डी डाल दो, सब्जी खाए उसके पत्ते डाल दो, जो भी डाल दो वहाँ पर। खाना बच गया, बासी हो गया, कोई बात नहीं, वहाँ पर जाकर डाल दो। दाल बच गई, खराब हो गई, वो भी डाल दो। वो कचरा है, वहाँ पर कुछ भी डालो। और कूड़ेदान कभी बोलता नहीं मेरे अंदर ये मत डालो, मेरे अंदर वो मत डालो, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। और कई लोग तो निशानेबाज होते हैं, ऐसे एक्टिवा लेकर जाते और ऐसे थैली उठा ऐसे डालकर भाग जाते, अंदर गया तो भी ना गया तो भी। लेकिन हमारा मन तो कूड़ेदान नहीं, हमारा दिल, उसका मालिक तो हम है ना। कोई कुछ भी डाले, हम क्यों ले अंदर? कोई हमारे मन के अंदर कुछ भी भरे, हम क्यों बोले कि हाँ आजा अंदर? तो पतरस ने बोला कि शैतान ने तेरे मन के अंदर डाला क्यों? लेकिन वो डालने आया तब अनानिया ने बोला ले डाल दे, खोलकर बोला डालो, क्योंकि मुझे तो फायदा होने वाला है, मेरे कुछ पैसे बचने वाले। लेकिन अनानिया उसी वक्त मर गया। 3 घंटे हो गए, शफीरा गई, सफीरा भी वहाँ पर मर गई। अनानिया और सफीरा के अंदर लोभ आ गया, लालच आ गई। और पहले तिमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका अध्याय 6 और उसका 10 वचन, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि पैसे की लालच करना, लोभ करना, हर प्रकार की बुराई, मतलब जितने भी पाप है उसका मूल लोभ है। हालेलुया। आप कोई भी पाप को थोड़ा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें लालच ही भरी हुई है। कोई भी गुनाह उसके अंदर लालच ही भरी होगी। लालच, लोभ, वो हर तरह की जो बुराई है, हर तरह का जो पाप है उसका मूल है। एक परिवार थे, अभी उनके 2 लाख रुपए फंसे हुए थे। 2 लाख देखने जाओ तो इतनी बड़ी कोई अमाउंट नहीं है, और देखने जाओ तो छोटी भी नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कम से कम 12-15 साल पुरानी है। उस जमाने में 2 लाख कुछ तो मायने रखता था, आज के जमाने से काफ़ी। अभी 2 लाख रुके हुए थे उनके कहीं पर। बोले हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन 2 लाख मिल नहीं रहे, इसलिए हमने आपको बुलाया है। और अभी धुलेटी आने वाले हैं 2-4 दिन के बाद। मुझे आज भी याद है, धुलेटी के दिन मुझे बुलाया था उन लोगों ने, क्योंकि उनकी छुट्टी थी। और मुझे बात की कि चलिए भाई आप कुछ करो, प्रार्थना करो। मैं ठीक है, लेकिन तभी परमेश्वर की आवाज़ आएगी। किन लोगों ने कोई मन्नत भी मानी है। मैंने बोला देखो आपने कुछ मन्नत मानी है, आपके पैसे मिल जाए ऐसे। बोला हाँ। बोले क्या मन्नत मानी? तो बोले मन्नत हमने ऐसी मानी है कि परमेश्वर अगर 2 लाख हमको दिला देते हैं तो हम उसमें से 5,000 दान कर देंगे। मुझे थोड़ी हंसी आई। बोले हंसी क्यों आई? बोला परमेश्वर ने तो ऐसा बोला 10 मास देना चाहिए, और 10 मास होता है 2 लाख का 20,000, तो आपको तो 20,000 देना चाहिए। आप तो 10 मास में से 15,000 खाए जा रहे हो, और खुश इस बात से हो रहे हो कि आपने मन्नत मानी 5,000 की। तो 5,000 की मन्नत से कुछ नहीं होने वाला, 10 मास आपको देना पड़ेगा। तो हाँ 10 मास दे देंगे, 10 मास दे देंगे। 10 मास 20,000 होता है। हाँ 10 मास दे देंगे, कोई बात नहीं। मेरे भाई मन्नत तो आपने मांगी है, 5,000 उसके हुए, तो टोटल हुए 25,000। बोला आपको 25,000 देने पड़ेंगे। बोले हाँ 25,000 दे देंगे, कोई बात नहीं। मेरे पास देखो, मैं तो सिर्फ बाइबल के वचन से बोल रहा हूँ, मन्नत मानो तो उतार दो, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो मन्नत तो आपने मानी, परमेश्वर ने बोला था आप मानो, तो आपने माना, आप फंस गए। 5,000 उसके,
और 20,000 तो परमेश्वर मांगते कि दशमांश मेरा है, तो वो परमेश्वर बोलते मेरा है। मन्नत भी आपने मांगी, इन दोनों में मैं कहीं पर नहीं हूं, ना दशमांश में मैं हूं ना मन्नत में मैं हूं, लेकिन परमेश्वर है, आपको परमेश्वर को दे देना है। और नेक्स्ट नहीं भाई क्या बात है, आप ये धुलेटी के दिन मेरे घर पर आए, रास्ते में कोई कलर डाल देता, आप बचते बचते आए और आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना से काम होगा तो हम तो आपको ही देंगे ना। मैं बोला मैं नहीं मांग रहा, लेकिन आपने जो भी माना है और परमेश्वर का जो वचन है उसके हिसाब से 25,000 होते हैं, आप परमेश्वर को पहुंचा देना, बस वो किसी भी तरह से पहुंचा देना, वो आप जाने और परमेश्वर जाने। बोले ठीक है। अभी हुआ ऐसा, हफ्ते में ही काम हो गया। अभी काम हो गया तो खुश तो हो गए, लेकिन 2 लाख की खुशी से ज्यादा 25,000 का गम था। बोले 2 लाख तो मिले लेकिन 25,000 का क्या करें। उस टेली भाई को तो हमने एक बार नहीं बार बार बोला है, छाती ठोक कर बोला है। अभी घर पर आ गए तो और मांग लिया तो आ गया उनको डर। तो मैं तो कभी नहीं गया, उसके बाद आज तक नहीं गया, लेकिन मेरी बातें बनाना शुरू कर दी, गलत बातें बोलने लगे। मेरे बाद छोड़ो बोलने दो। एक बार मैं रास्ते से जा रहा, चलते चलते, उस दिन भी क्लियर अब इनके घर ही मीटिंग थी, वो खोडियार नगर में रहते थे। मैं चलते चलते जा रहा था, मैं रास्ते के इस किनारे पर, वो रास्ते के उस किनारे पर, हम दोनों के आँख में ऑस्ट्रेलिया पे भी आप तो आते ही नहीं। मैं बोला कहाँ से आओ, बोला क्यों, मैं 25,000 भारी जो लग रहे आपको। और आप तो मेरी बातें करने लग गए ऐसे। ऑस्ट्रेलिया ऐसा किसने बोला आपको। मैंने बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने बोला, लेकिन मैं पक्का बता भी देता हूँ, आपने जिसको बोला है ना उसने मुझे बोला, बस जाओ। उसको जाकर पूछताछ कर लेना। कहने का मतलब यह है कि लालच, लोभ जब तक दिखता नहीं तब तक आता नहीं, लेकिन जैसे ही दिखता है तभी लालच अंदर आ जाता है। और लालच के पीछे झूठ, जैसे अनानिया सफीरा ने लालच किया तो झूठ भी आ गया उनके जीवन के अंदर। तो शैतान अंदर डालता है और इंसान अपने अंदर ये सारी बातें वो ले लेता है, और अब 25,000 इनको ज़्यादा लगने लगे। दूसरी बातें आ गई, निंदा आ गई, लोभ तो था, लेकिन और दूसरी बातें और भी उनके जीवन में आ गई। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन हम पढ़ते, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। पौलुस ऐसा कहते हैं कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, मतलब इस संसार से प्रेम करते हुए मुझे छोड़ दिया है और वो दूसरी जगह वो चला गया। देखो, शैतान प्रभु यीशु के पास आया था, पहाड़ पर ले गया था, और वहां जाकर प्रभु यीशु को पूरी दुनिया दिखाई, पूरी दुनिया का महिमा दिखाया, इस दुनिया के आकर्षित करने वाली वस्तुएं दिखाई, जो कुछ था उस जमाने में इस संसार में सब कुछ दिखाया, और बोला कि ये सब कुछ मेरा है और मैं तुझे दे सकता हूँ एक ही पल में, बस मुझे दंडवत कर, मेरी पूजा कर, मेरी आराधना कर, और यीशु मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। ये शत्रु शैतान ने बोला था। ये संसार की जितनी भी माया है, जितनी भी आकर्षित करने वाली वस्तु है, मेरी है और मैं तुझे दे सकता हूँ, सिर्फ मेरी आराधना कर और मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु उसकी बात में नहीं आए थे, और प्रभु यीशु ने उसके पास से कुछ भी नहीं लिया था। और मालूम है आजकल के पास्टर तो मीटिंग रखते, आशीष पाने की मीटिंग, आशीष मीटिंग। अरे क्या आशीष मीटिंग, आप अपनी जेब चेक कर लो, जेब में कितने पैसे पड़ेंगे। आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर लो, कितना बैंक बैलेंस है, और देखना अभी मैं प्रार्थना करूंगा और आपकी जेब में पैसे आ जाएंगे, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और आप मीटिंग में आओ और देखो आपके घर में फ्रिज नहीं है तो फ्रिज आ जाएगा, आपके घर में टीवी नहीं है तो टीवी आ जाएगा। परमेश्वर को इतने पैसे देंगे, इतनी आशीष देंगे, इतनी ऐसी जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और सब कुछ पाकर नरक में भी डाल देंगे। ये बात नहीं बताते। आशीष की मीटिंग आज की तारीख में हो रही है, आशीष सभा, आशीष पाने की सभा, जिसको लोग आशीष समझते हैं, प्रभु उसको ठुकरा चुके थे।
और वो चीज शैतान ने बोला था मैं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझना, शैतान ने बोला था मैं दूंगा। एक बहन काफी बीमार थी और उसकी हालत बहुत खराब थी, कभी भी मर जाए ऐसी परिस्थिति थी। और वहाँ पर एक बहन ने मुझसे बोला कि आप यहाँ पर प्रार्थना के लिए आओ ना। और ठीक है, मैं आता हूँ। और मैं गया वहाँ पर प्रार्थना के लिए। सही में घर का माहौल बिगड़ा हुआ था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, क्योंकि वो भाई जो थी उसकी हालत काफ़ी ऐसी थी कि ऐसा लगता है कि कभी भी मर जाएगी। उसके लिए प्रार्थना करनी थी। अभी उसके लिए प्रार्थना भी हुई, और प्रार्थना के बाद जो बहन जिसने मुझे बुलाया था वो बहन मेरे पास मुझे तो दर्शन हुआ। मैं खुश हो गया, इसको कुछ दर्शन हुआ होगा। मैं वो दर्शन क्या हुआ? अरे मेरा इतना बड़ा बंगला था। और बंगले की बात छोड़, यहाँ कोई मरने पड़ा उसके लिए प्रार्थना की है। तेरे बंगले के लिए तो प्रार्थना भी नहीं की, एक शब्द भी नहीं बोला, और तुझे बंगला कैसे दिखाई दिया? उसको बंगला दिखाई दिया। सोचो उसके दिल में क्या होगा। वो तो वही सोच रहे कब मेरा बंगला बन जाए, कब मेरा ये हो जाए, कब मेरा वो हो जाए। प्रार्थना किसी और के लिए हो रही थी, चंगाई के लिए हो रही थी, और इसको बंगला दिखाई देता। आज तक नहीं मिला अभी तक। मैं बोला बंगले की बात छोड़ो, अभी इसकी चंगाई के लिए उसके लिए प्रार्थना करो। और बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 वचन पढ़ो तो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। क्या लिखा है? ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। मना किया हमको प्रेम करने का। फिर से पढ़ो इसको। तुम न तो संसार से ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, ना संसार से प्रेम रखो, ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। हालेलुया। है ना? मोबाइल को कैसे चिपका कर सो जाते लोग, है ना? कितना प्रेम करते। पति ने बोला जल्दी से एम्बुलेंस बुला, जल्दी से एम्बुलेंस बुला, छाती में दर्द हो रहा है। और पत्नी ने फोन उठा लिया, चालू किया तो पासवर्ड डालेगा। बोला पासवर्ड नहीं, अभी अच्छा लगता है। पासवर्ड तो अभी तो अच्छा लगने लगा। मालूम नहीं क्या भरा होगा अंदर। संसार की वस्तु को प्रेम ना करो, ऐसा परमेश्वर बोलते। क्यों ना करो? आगे आगे पढ़ो तो क्या लिखा है? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो इसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो इसका दूसरा मतलब है कि वो अपने परमेश्वर से नहीं प्रेम करता। फिर क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। मतलब संसार मतलब शैतान की ही ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी स्पष्ट बात बोलिए कि संसार की जितनी भी वस्तु है, जो आकर्षित करने वाली वस्तु है, जिसकी मोह माया लोगों को लग जाती है, बाइबल कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि संसार से ना प्रेम करो, ना संसार में जो वस्तु है उस संसार की वस्तुओं के ऊपर भी प्रेम ना करो। इसकी जरूरत है हमें, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम करने को मना किया। हमको बेड चाहिए सोने के लिए, लेकिन क्या बेड को तो नीचे नहीं सो सकते? क्या हम नीचे भी सो सकते? हमको रहने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए बंगला नहीं चाहिए हमको। वो झोपड़ा होगा तो भी चलेगा, बस घर चाहिए, वो कैसा भी हो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि 2 BHK 3 BHK ये वाला ऐसा हुआ चाहिए। अरे वो ऐसा भी नहीं बोला खुद का होना चाहिए, किराए का होगा तो भी चलेगा। हो अपना या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर मना करते कि ना तुम संसार से प्रेम करो, ना संसार की बातों, संसार की वस्तु को तुम प्रेम करो। ये पिता से नहीं लेकिन शैतान से है। हमें जरूरत है, बस उतना इस्तेमाल करो। ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं देते, परमेश्वर भी देते। संसार की वस्तु परमेश्वर भी देते हमारे इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने एक वचन बोला है। एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती उसका अध्याय 6 और उसका 33 वचन। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य
और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, परमेश्वर भी देते, लेकिन कब? पहले परमेश्वर के राज को ढूंढो, पहले परमेश्वर की बातों को ढूंढो, और जो परमेश्वर की बातों को ढूंढेगा उसके पीछे परमेश्वर अपनी बातें भी भेजेंगे। तो हम समझ सकते हो परमेश्वर की ओर से। लेकिन खुद भागते हैं और खुद प्राप्त करते हैं, लोन ले लेकर प्राप्त करते हैं, कर्जा ले लेकर प्राप्त करते हैं, किसी का कर डालकर प्राप्त करते हैं, तो ये नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और परमेश्वर मना करते हैं कि ना संसार से प्रेम करो, ना संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम करो। आज मालूम है सारी बातें जो है वो लोगों ने अपने दिल में भर कर रखी। ये संसार की बातें, संसार की वस्तुएं, लोभ करना, लालच करना, झूठ बोलना, ये सारी बातें आज लोगों ने अपने दिल में इसको बिठा लिया है, अपने दिल में इसको घर बनाकर इसको दे दिया है। जब परमेश्वर उस अब्राहम के पास आए थे और अब्राहम को बोला था कि अब्राहम मैं सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहा हूँ, और तब अब्राहम को फिक्र हो गई अपने भतीजे लूत की, और इसलिए अब्राहम बोलने लगे कि परमेश्वर वहाँ अगर 50 धर्मी हो गए तो भी सभी को मार दोगे। तो परमेश्वर मना कहा है 50 होगा तो नहीं, बोले 45 तो भी नहीं, 40 तो भी नहीं। और अब्राहम बोलते बोलते 10 पर आकर रुक गए, बहुत हिम्मत करके 10 पर आकर वो रुक गए, 10 से नीचे नहीं गए। और मालूम है इस बात को सही में तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज इज़राइल के लोग ये समझते हैं कि अगर 10 लोग होंगे ना तो हमारे परमेश्वर उस 10 लोगों की प्रार्थना सुनकर लोगों को बचा लेंगे। तो आज भी इज़राइल के लोग जब इकट्ठा होते हैं ना तो कम से कम 10 लोग तो होते ही होते। अगर 10 लोग नहीं तो इंतज़ार करेंगे और कोई आ जाए तो, और अगर वो कहीं पर इकट्ठा हो और वहाँ से कोई गुजरता होगा, 9 लोग हैं और एक की ज़रूरत है और कोई वहाँ से गुजरता होगा और उसको बोलेंगे भाई साहब हम लोग 9 है और प्रार्थना करनी है, वो अपना सारा काम छोड़कर भी बैठ जाएगा। चलो हम प्रार्थना करते, 10 लोग मिलकर प्रार्थना करते। देखो हमारे परमेश्वर ने एक बात जो बोली, अब्राहम के साथ जो बात की, और देखो आज भी लोग इस बात को मान रहे और 10 लोग इकट्ठा होकर वो लोग प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना हमें करनी चाहिए, हमारा जीवन वो प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। और बाइबल में एक वचन और भी हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते। देखो वो लोग तो 10 इकट्ठा होते, लेकिन प्रभु ने तो 2 या 3 की बात की। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। अगर 2 या 3 एक मन से, एक आत्मा से, सच्चाई से वो लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होंगे तो प्रभु बोलते हैं मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। देखो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोभ ना करें, हम संसार से प्रेम ना करें, हम संसार की वस्तुओं पर प्रेम ना करें, हम झूठ ना बोले। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमको जो जीवन दिया तो हम उसका इस्तेमाल अच्छे से करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना वाला जीवन बिताए, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। क्योंकि पहले तीमोथी में भी लिखा है, पहला तीमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, सब मनुष्यों के लिए किया जाए। पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा से पढ़कर कि प्रार्थना और विनती, धन्यवाद और निवेदन सभी लोगों के लिए किया जाए, और राजाओं, देखो राजाओं के लिए किया जाए, और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना की जाए, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए, हमारा जीवन अच्छा जाए। इस कारण से परमेश्वर बोलते हैं कि प्रार्थना करो। हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना करो? राजा के लिए। हमारा राजा कौन है? क्या प्रभु से के लिए प्रार्थना करनी है? प्रभु से क्या प्रार्थना करो? हमारा राजा कौन? हाँ, नरेंद्र मोदी हमारे राजा है। तो नरेंद्र मोदी के लिए क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए नरेंद्र मोदी के लिए?
परमेश्वर इसको तो खत्म ही कर दे, हमारे विरोधी है। उसके लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसको अच्छा मन दो, परमेश्वर इसको ज्ञान दो, अच्छे से प्रभु इसको सद्बुद्धि दे यार। अच्छे से वो चर्च, अच्छे से वो हमारे देश को हैंडल कर सके। राजा के लिए प्रार्थना करो। फिर वो अकेले कहाँ राजा है? हर स्टेट में जाओ, 29 स्टेट है, उन सभी में मुख्यमंत्री है, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। 30 तो ये हो गए। एमएलए के लिए प्रार्थना करो, हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करो, चर्च के अगुए के लिए प्रार्थना करो, हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो। तो सोचो अगर सभी के लिए प्रार्थना करोगे तो कितना टाइम जाएगा आपका? हालेलुया। फिर 1 घंटे में प्रार्थना नहीं होगी, फिर 2 घंटे में भी प्रार्थना नहीं होगी, फिर उसके लिए तो होल नाइट चाहिए, फिर उसके लिए तो होल नाइट चाहिए, और होल नाइट होती है तो नींद आती है, होल नाइट में तो बहाने होते हैं। जबकि परमेश्वर क्या बोलते हैं? प्रार्थना करो, सभी के लिए प्रार्थना करो। हमारा जीवन प्रार्थना वाला होना चाहिए। मैं होल नाइट की क्यों बात करता हूँ? क्योंकि मत्ती में ऐसा लिखा, उसका 26वां अध्याय और उसका 41 वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो दिन में होता तो ऐसा बोलते जागते रहो प्रार्थना करो, तो परमेश्वर क्या दिन में तुम्हारा काम करो, रात में जागो और प्रार्थना करो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो। परमेश्वर को एक बार नहीं बार बार बोल रहे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, सभी के लिए प्रार्थना करो। क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? उसका कारण क्या है? क्यों हम प्रार्थना करें? और जो वचन आज हमने पढ़ा था मरकुस, और उसका 11वां अध्याय 15 से लेकर 18 वचन हमने पढ़े थे। और प्रभु यीशु जो थे वो एक बार जाते हैं चर्च में, और चर्च में गए तो चर्च में सभी लोग व्यापार कर रहे थे। कोई परचूरण बेच रहा था, कोई भेड़ बकरी बेच रहा था, कोई कबूतर बेच रहा था, मालूम नहीं क्या क्या कारोबार वहाँ पर हो रहे थे। और वो लोग चर्च के अंदर ये सारे काम कर रहे थे, क्योंकि चर्च में बलि देनी होती थी, दान देना होता था। तो लोग जब दान देने की बात आती है तो फिर नोट नहीं निकलती, तो परचूरण चाहिए उसके लिए। तो लोगों को मालूम था कि नोट तो नहीं डालने वाले, परचूरण डालेंगे। तो परचूरण वाले भी वहाँ पर थे, भेड़ बकरे को चढ़ाना था वो लोग भी वहाँ पर थे, वो सभी लोग वहाँ पर थे। और प्रभु यीशु ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने सभी को मार मार कर वहाँ से भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि कुछ कारण था, और कारण हम पढ़ते उसका 17 वचन पढ़ दो। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। हालेलुया। पढ़ो एक बार फिर से 17 वचन। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। किसका घर? प्रार्थना का घर। नहीं, घर किसका है? कहाँ आपका घर? मेरा घर किसका है? हाँ, प्रभु यीशु का घर। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मेरा घर, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम है। परमेश्वर का घर कौन है? हम है। तो ये घर किसका घर होना चाहिए? प्रार्थना का घर। ये घर, ये मंदिर अगर परमेश्वर का है तो परमेश्वर का घर किस बात के लिए है? वो तो प्रार्थना के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस घर के अंदर क्या होनी चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन वहां तो डर की आत्मा है, पत्नी से डर लगता है, पति से डर लगता है, बॉस से डर लगता है,
है ना, कस्टमर से डर लगता है, अंदर तो डर की आत्मा पड़ी हुई है, अंदर तो संसार की आत्मा पड़ी हुई है, संसार की वस्तुओं के ऊपर प्रेम पड़ा हुआ है, इसके अंदर तो लालच पड़ी हुई है, इसके अंदर तो लोभ पड़ा हुआ है, इसके अंदर तो झूठ पड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु तो ऐसा बोलते हैं कि ये घर मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब कि जितने लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा शरीर परमेश्वर का घर है, तो उसका जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रही की बात? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर मतलब प्रार्थना का भवन होना चाहिए। और वहां पर ऐसे चोर, उचक्के, लोग, डर, बेचने वाले और डाकों की खो करने वाले लोग बैठे हैं, तो परमेश्वर को क्या आता है? क्रोध आता है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या आता है? परमेश्वर को क्रोध आता है। जब परमेश्वर लोगों के जीवन में बातें देखते हैं, उनके जीवन में संसार का प्रेम देखते हैं, उनके जीवन में लोभ देखते हैं, उनके जीवन में झूठ देखते हैं, तो अब हमारे परमेश्वर जो है वो क्रोधायमान हो जाते हैं। और क्रोधायमान होकर उनको कुछ कुछ अंदर होने लग जाता है। और मालूम है, जब परमेश्वर ऐसी बातें देखते हैं तो उनका क्रोध जो है वो कितना भड़कता है। सबसे ज़्यादा हमारे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है ना, इसी बात के ऊपर क्रोध भड़कता है। कभी आपने बाइबल में पढ़ा कि प्रभु उसने कोड़ा बनाया और शैतान के पीछे मारने के लिए भागे? लेकिन इनको तो मारने के लिए भागे ना कोड़ा बनाकर। यूहन्ना 2 में यही बात लिखी है, पढ़ना उसमें। प्रभु उसने कोड़ा बनाकर मार मार कर लोगों को भगाया था परमेश्वर के भवन से। लेकिन कभी शैतान के पीछे भागे? तो सोचो, शैतान के ऊपर जो क्रोध है ना, उससे ज्यादा क्रोध किसके ऊपर है? कि जिनके अंदर डर है, जिनके अंदर लालच है, जिनका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है। और उनको देखकर परमेश्वर को शैतान से भी ज्यादा क्रोध आता है कि वो तो शैतान है ही, वो तो कुछ भी करे। लेकिन तुम लोग बाइबल हाथ में रखते हो, तुम लोग चर्च में जाते हो, तुम लोग मीटिंग में जाते हो और प्रार्थना नहीं करते। तुम्हारा जीवन प्रार्थना वाला नहीं, तुम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। और इस बात से परमेश्वर कितना क्रोध करते, जितना शैतान पर नहीं करते उससे ज्यादा क्रोध इन लोगों पर करते। और परमेश्वर का क्रोध भड़क गया ना, फिर परमेश्वर देखते नहीं और पूरा भवन जो है उन्होंने खाली करवा दिया, लोगों को मार मार कर भगाया। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ था। हमने तो 15 से 18 वचन पढ़ा, लेकिन मरकुस और उसका 11वां अध्याय, उसका 11 वचन पढ़ो तो। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया। देखो बहुत ध्यान समझना, प्रभु से यरूशलेम गए, मंदिर में गए, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेतनिया गया। बैथानिया चले गए। अभी ध्यान से समझना, प्रभु यीशु आगे वाले दिन गए थे चर्च में पहले। अभी चर्च में गए थे, कैसे गए होंगे? वो तो खुश होकर गए, चलो आज चर्च में चलते हैं, चलो वहां कुछ उपदेश करेंगे, वहां कोई बीमार होगा उनको चंगाई देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन चर्च में गए तो चर्च का माहौल ही कुछ अलग। कोई कबूतर बेच रहा है, कोई परचूरन बेच रहा है, कोई भेड़ बेच रहा है, कोई बकरे बेच रहा है। और वहां तो आवाज लग रही है, 500 रुपए की भेड़, 500 रुपए की भेड़, ए बकरा 200 रुपये, बकरा 200 रुपये। और चर्च में ये, और प्रभु से क्रोध भड़का। लेकिन गए थे कुछ और काम से। लेकिन जब ये देखा, वापस चलो 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 चलते हम लोग बैथनिया चले गए। शाम का वक्त होगा, उनको नींद रात आ गई, रात हो गई, और रात में उनको नींद नहीं आई, उनको चैन नहीं पड़ा, और चैन नहीं पड़ा। और 12 वचन पढ़ो तो। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। देखो, दूसरे दिन प्रभु यीशु बेतनिया से निकले तो उनको भूख लगी। इसका मतलब सुबह सुबह भूख कैसे लगी? रात को भी नहीं खाया होगा। मेरे चर्च की हालत ऐसी है, मेरे घर की हालत ऐसी है, लोग आवाज दे रहे हैं कि भेड़ 500 रुपये, बकरा 200 रुपये, कबूतर 100 रुपये, लोग वहां पर कर रहे, वो कर रहे। और उनको अंदर से क्रोध आया, वो इतने परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे चर्च को कैसे शुद्ध करूं, मेरे भवन को कैसे पवित्र करूं। और ये सारी बात उनके दिमाग में लगातार चल रही है। घर पर गए, नींद नहीं आई, खाना नहीं खाना मुझे, हटाओ खाना, कोई खाना नहीं खाया, हटाओ मेरे पास से। सुबह उठे, उठकर निकल, वो चलो चले, हमको चलना है यहाँ से। अरे बोले क्या हुआ? अरे निकलो यहाँ से। और भूख लगी, क्यों? ना रात को खाया, ना सुबह नाश्ता किया है, भूख लगी। और तभी देखे तो बहुत सारे अंजीर के पेड़, और उसमें एक अंजीर का पेड़ ऐसा था जिसको पत्ते आए हुए थे।
यीशु मसीह ने बोला अंजीर की रूत नहीं है, पत्ते कैसे आए? क्योंकि अंजीर को पत्ते तभी लगते जब उसकी रूत होती है। अभी रूत नहीं थी और पत्ते लग गए तो फिर फल भी मिलेगा। भूख लगी है, कल से नहीं खाया, सुबह ने नाश्ता नहीं किया, चलो कुछ तो मिलेगा। पति बेचारा बाहर से आया, उस दिन 10 घंटे की नौकरी की बजाय 12 घंटे कर कर आए, या 8 घंटे की बजाय 12 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम कर कर आए। और पत्नी को ऐसा तो खा कर आए होंगे, लेट हो गए तो खा कर आए होंगे, खाना सफा चट, लेकिन गैस के ऊपर अभी भी पतीला पड़ा है, पूरा खाली, लेकिन ढक्कन अभी भी लगा हुआ है। और 4 घंटे ज्यादा काम करने के बाद इसको तो ज्यादा भूख लगी। अभी वो घर में आए, पत्नी सोए पड़ी है, भूख बहुत लगी, चलो कोई बात नहीं, पत्नी को नहीं जगाना, खाना खा लेता हूं। और खोल कर देखे खाली है तो उसका गुस्सा कहां जाएगा? उठाकर सर में ऐसे मारा, घूट कम से कम ये खाली था तो उस पर ढक्कन तो ना लगाती। मैं ढूंढता तो नहीं खाना, खुला तो ढूंढता, बंद था तो ढूंढा ना, पत्ता है तो परमेश्वर ने फल ढूंढा ना। उनको मानता रूत नहीं, लेकिन रूत नहीं होती तो पत्ते भी नहीं होते। इतने सारे पेड़, कहीं पर पत्ते नहीं, तो इसके ऊपर पत्ते कैसे? फल तो मिलेगा, और फल ही नहीं मिला। क्रोध और भड़का। ये चर्च का क्रोध तो था, एक क्रोध और भड़क गया। बोले चलो अभी तो चर्च में अभी तो दिखाई देता हूं। मालूम ये क्रोध सबसे ज्यादा क्रोध है। अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन है तो संभल जाना। अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते इतनी तो संभल जाना। परमेश्वर का क्रोध जितना शैतान के ऊपर इतना आपके ऊपर भड़कने वाला है। अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन नहीं है तो प्रार्थना वाला जीवन बनाओ। यह परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का घर है, इसमें परमेश्वर रहने के लिए आना चाहते हैं। अगर वो घर प्रार्थना का घर नहीं है तो आज नहीं तो कल ऐसा क्रोध भड़कने वाला है कि कोड़ा आएगा। शैतान तो मरेगा तब मरेगा, शैतान को मारेंगे तब मरेगा, उसके पहले आपकी हालत बिगाड़ देंगे। और इसलिए अपना जीवन प्रार्थना वाला जीवन बनाओ, अपना जीवन सही बनाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करो, होल नाइट के लिए सामने से तैयार हो। हफ्ते में 1 बार नहीं 2 बार करो, अरे 3 बार करो, मैं आने के लिए तैयार। प्रार्थना वाला जीवन बनाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर का क्रोध शैतान से ज्यादा आपके ऊपर भड़कने वाला है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा घर वो तो प्रार्थना का घर होना चाहिए, और इसमें भेड़ बकरियां, इसमें झूठ, इसमें निंदा, इसमें डर, इसमें संसार से प्रेम, संसार की वस्तुओं से प्रेम परमेश्वर नहीं चलाएंगे। प्रार्थना वाला जीवन बनाओ, प्रार्थना में बढ़ो, नहीं तो नाश हो जाओगे। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। मेरा शरीर जो परमेश्वर का भवन है, मेरा शरीर जो परमेश्वर का घर है, और परमेश्वर तो ऐसा कहते हैं कि मेरा घर वो प्रार्थना का घर होगा। तो क्या आपका शरीर जो परमेश्वर का भवन है, क्या आज वो प्रार्थना का घर है? क्या वो परमेश्वर का भवन जो आप लेकर बैठे हो, क्या वो प्रार्थना का भवन है? क्या आप राजा के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए क्या प्रार्थना करते हो? क्या सही में आपका जीवन प्रार्थना वाला है कि नहीं? वो भवन जो प्रार्थना का भवन होना चाहिए, प्रार्थना का भवन नहीं था, और प्रभु का क्रोध इतना भड़का कि जितना आज तक शैतान के ऊपर भी नहीं भड़का। सोचो वो क्रोध कितना ज्यादा, वो क्रोध कितना बड़ा। उस क्रोध को कोई भी इंसान झेल नहीं पाएगा। और इस कारण मैं आपसे विनती करता हूं कि अपना जीवन प्रार्थना वाला जीवन बनाओ। कहीं ऐसा ना हो
कि हम परमेश्वर के क्रोध के कारण नाश हो जाएगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।